खौफ के सामने इंसान का कोई खौफ हमारे दिल में न रहे। ये इस्लाम का तकाजा है। अल्लाह कहते हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो जाएगा, फिर एक जैसे एक जिन से बने हुए इंसान से कैसे इंसान डरता है। ओहदे का फ़र्क हो सकता है, मालदारी का फ़र्क हो सकता है, नसब का फ़र्क हो सकता है, मगर जो उसकी बुनियाद मिट्टी है उसमें फ़र्क नहीं हो सकता। जिस चीज़ से वो बना है उसी चीज़ से हम बने। तो फिर इसमें एक दूसरे से डरने और खौफ रखने का जो जहनों में, दिलो दिमाग में जो हमारे बैठ चुका है, इसको निकालने की ज़रूरत है। डर तो सिर्फ अल्लाह से होगा, खौफ किसी का होगा तो वो अल्लाह का होगा। आज हमें ईमान लाते हुए, यानी हम तो बाई बर्थ और ऐसे घरानों में विरासत में जो हमें ईमान मिला है कि हम ईमान वाले के घर में पैदा हुए, इसकी हमें हकीकत नहीं है हमारे पास। किसी के 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, किसी के 50, किसी के 60, ईमान लाते हुए, ईमान घरानों में पैदा होते हुए, कलमा पढ़ते हुए 30, 35, 36, 20 जितने भी साल जो बालिग होने के बाद, अडल्ट होने के बाद जिसके ईमान जहाँ तक पहुँच चुका है, हम सोचे कितना साल हो गया, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया। क्या हमारे अंदर वो ताकत है कि हम कहीं पे भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? आपको वाक़या याद दिलाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मात देने के लिए जादूगरों को बुलाया। सुनिए इनका ईमान। जादूगरों को बुलाया कि मूसा जो है ना, इनके पास एक आसा है, ये जादू करते हैं, ये जादू से उसने ताबीर कर दिया। और जादूगरों को बुलाया और कहा कि इस मूसा अलैहिस्सलाम से, यानी मूसा से तुम जो है इनसे मुकाबला करो। ये भी जादूगर हैं, तुम भी जादूगर हैं, इनसे मुकाबला करो, इनको हराओ। ये कहते हैं कि नहीं, ये हम जादूगर नहीं, हम तो खुदा की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं, और तुम इनको मुकाबला करके बताओ कि तुम्हारा खुदा बड़ा है या फ़िरौन के जादूगर बड़े हैं। तो जादूगरों को भेजा और मुकाबला शुरू हो गया। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपने रस्सियों को फेंक कर उसको सांप बना दिया। सब ने फेंक दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, व अलक़ी मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनऊ, कि अपने जो दाएं हाथ में आपके जो आसा है उसको आप डाल दीजिए। इन जो जादूगरों के सामने इन्होंने जो सांप बनाया है, आप भी एक काम कीजिए मूसा, आप भी डाल दीजिए अपने हाथ में जो आपके आसा रखे हुए हैं उसको डाल दीजिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डाल दिया। जो ही डाला है, डालते ही वो सांप बना, और सांप बनने के बाद सारे जादूगरों ने जो जो सांप फेंके थे, सारे सांप को मूसा अलैहिस्सलाम का जो सांप था उसने क्या किया, सबको निगल लिया। सबको निगल लिया। निगलने के बाद का मामला सुनिए। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जादूगर थे, ये जादूगर समझ गए कि ये मूसा जो है ये झूठा नहीं है, मूसा जो है ये जादूगर नहीं है। अगर ये जादूगर होता है तो हम जादूगर तो बड़े बड़े हम सब खुद हैं, हम जानते हैं जादूगर का पैतरा कहाँ तक हो सकता है। जादूगर अपने जादुई चीज़ों में कहाँ तक बढ़ सकते हैं मैं जानता हूँ। इसने हम सब के सांप को निगल लिया है, गोया कि ये अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और ये मूसा जादूगर नहीं है। अब देखिए इनका ईमान, कुरान ने नक्शा खींचा है। इन लोगों ने ये मोजिज़ा देखा है कि बस ये सांप को निगल गया मूसा का असा ने और मूसा के सांप ने, तो ये लोग फ़ौरन समझ गए कि नहीं, ये अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है। और सब ने कह दिया, क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। उन तमाम लोगों ने कहा, हम लोग ने भी कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम लोगों ने भी पढ़ा है कलमा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, किसी की इबादत नहीं की जा सकती, अल्लाह ही हमारा खालिक व मालिक है। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर,
कि क़ुव्वत वाला भी वही है, उसके अलावा कोई नहीं है, और मदद करने वाला भी वही है, कोई और नहीं है। हम लोगों ने भी कलमा पढ़ा है, उन लोगों ने भी मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ा को देखकर इन्होंने तस्लीम कर लिया कि ये नबी हैं, और फ़ौरन उन लोगों ने कहा, उसकी थोड़ी ही देर बाद 5, 6, 7 मिनट कितने गए होंगे, बस सांप निकला है, और इन लोगों ने सजदे में जाकर कहा, क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। उन लोगों ने कहा, आमन्ना, हमने बिरब्बि हारून व मूसा, कि हमने हारून और मूसा के रब पर हम सब ईमान ले आए। हम सब मूसा और हारून के रब पर हम सब ईमान ले आए। कौन? जो मूसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, जादूगर के हैसियत से मुकाबला करने आए थे कि हम मूसा को हरा देंगे, मगर जो ही अल्लाह का ये पहचान गई कि आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये नबी है और ये झूठा नहीं है, फ़ौरन अल्लाह का ईमान ऐसा जोश मारा कि डायरेक्टली उन्होंने कह दिया फ़िरौन के सामने कि हम तो है भाई मूसा और हारून के रब पर हम ईमान ले आए। फ़िरौन खड़ा हुआ है। फ़िरौन कौन फ़िरौन है मालूम? अभी का तो मेरे ख्याल से जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े गुंडे हैं, वो फ़िरौन के मुकाबले में नहीं हो सकता। बहुत बड़ा जल्लाद किस्म का था। कितने मूसा अलैहिस्सलाम की खबर जब मिली थी हमारी सल्तनत को ख़त्म करेगा, उस वक्त कितने बच्चों को उसने कत्ल करवाया। जो बच्चा लड़का पैदा होता फ़ौरन हुक्म था कि बस कत्ल कर देना। ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया और उसके महल में भी उनकी परवरिश हुई। इतना बड़ा जल्लाद, उसने जितना बड़ा ये गुंडा हो जाए, मुसलमान ईमान वाला होगा तो कभी ये नहीं कहेगा अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब से बड़ा हूँ। कोई ये नहीं कहेगा। ईमान वाला अगर होगा तो ये लफ्ज़ नहीं कहेगा। गैर ईमान वाला भी नहीं कहता है कि मैं रब से बड़ा हुआ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, कोई नहीं कहता। मगर वो कितना बड़ा जो है हदर्म इंसान था, उसके अंदर हदर्मी थी, और कितना अपने आप का उसका तकब्बुर उसका था कि वो कहता फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा है कि मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। इसके सामने, इतने जल्लाद के सामने ये जो गैर आए थे और मूसा को नबी माना, फ़ौरन ईमान ले आया। ईमान की ताकत देखिए, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। आज हम भी ईमान वाले हैं, मगर हमारे अंदर से ताकत ख़त्म हो गई ईमान की। आज हम 10 रुपए में बिकते हैं। झूठ बोलने के लिए कोई 100 रुपया दे तो झूठ बोलने के लिए तैयार होते हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम करने को कहे तो उसके लिए तैयार होते हैं। ये ईमान का पावर है हमारा। ईमान यहाँ तक हमारा पहुँच चुका है। और 1400 साल के बाद, और हमारी खुद की उम्र 35 साल, 25 साल, 50 साल, 60, 70 साल के हो गए। ये ईमान का ताकत और इनके ईमान जो अभी 5 मिनट के अंदर हुआ है। फ़िरौन के सामने खड़े। आप फ़िरौन की बात सुनिए, फ़िरौन क्या कह रहा है कि तुम ईमान लाते हो। फ़िरौन कहता है क़मनतुम बिला अन आदन लकुम। और फ़िरौन कहता है अच्छा, तुम कह रहे हो कि हम ईमान लाए, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए, हमने तुमको अभी बुलाया इसलिए कि तुम ईमान यहाँ ले आओगे। अच्छा यही बात, और ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने अभी तुमको हुक्म ही नहीं दिया है कि तुम ईमान लाओ। तुम मेरे मातहती में हो, तुम मेरे अंडरटेकन में हो, तुम कह रहे हो हम ईमान, मैं अगर हुक्म दूंगा तब तुम लाना ईमान। हमने हुक्म नहीं दिया, मेरे हुक्म से पहले ही तुम ईमान ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन कहता है कि तुम जो मूसा के रब पर ईमान ला रहे हो, ये मूसा तुम्हारा जो है ना उस्ताद है, इसने तुमको जादू सिखाया है, ये तुम्हारा उस्ताद है। अब देखिए, ये अब धमकी सुनिए। शायद कि ऐसी धमकी हमें किसी ने दी होगी। ये ईमान लाने वाले 5 मिनट के होंगे, 7 मिनट के होंगे। इनको धमकी दे रहा है कौन? फ़िरौन, जिसने ये हुक्म दिया, इसने ऐलान किया था फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, परवरदिगार हूँ। इसके सामने अब वो चैलेंज कर रहा है, उसको हुक्म दे रहा है। किसको? जिस जादूगरों को बुलाया था। कहता है फ़िरौन फ़लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन व लउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूഇन नख़्ल। अब ये हुक्म देता है, तुम ईमान लाते हो, ईमान लाए तो सुनो, अगर तुमने ईमान लाया है तो तुम्हारे हाथ को, तुम्हारे पैर को, तुम लोगों को सूली पर लटका दूंगा, तुम्हारे पैर को, तुम्हारे हाथ को काटूंगा।
और ऐसा नहीं काटूंगा, अगर एक हाथ तुम्हारा दायां है तो पैर बायां काटूंगा, मुखालिफ समतों में काटूंगा। अगर राइट हैंड काटे हैं तो लेफ्ट लेग काटेंगे, अगर लेफ्ट हैंड काटेंगे तो राइट लेग काटेंगे। इस तरीके से काटेंगे हम। कितना बड़ा सजा, इतनी बड़ी सज़ा। ऐसा हमें कोई कह दे तुम आओ, ये 5 मिनट का ईमान है इनका, 5 मिनट का, आओ, हुक्म दे दिया। और फिरौन दे रहा है, और इसमें कोई ये नहीं कि बस छोटा मोटा ऐसे ही बोल रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकता। वो फिरौन कह रहा है जो कर सकता है, मुखालिफ समतों से काट दूंगा और तुम लोगों को सूली पे लटका दूंगा। बाज़ रिवायत में लिखा है कि उनको लटकाया भी गया, मगर इनका ईमान, इनकी भी रिप्लाई सुनिए। इन्होंने जो रिप्लाई दिया फिरौन को, 5 मिनट का ईमान है, अल्लाह को माना, रसूल को माना, और ऐसी तौहीद, ऐसी रिसालत और ऐसी आखिरत का यकीन कि 5 मिनट के अंदर इनके जवाब सुनिए, इनका रिप्लाई सुनिए। क्या रिप्लाई इन्होंने दिया? क्यों कह दिया कि मैं तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा, तुमको सूली में लटकाऊंगा, ठीक है, मेरे भी जवाब सुन लो। उन्होंने कह दिया, क़ालू लन नु'थिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फ़तरना फ़क़ज़ि मा अंत क़ाज़। इन लोगों ने जवाब दिया, किन्होंने? जादूगरों ने, जो ईमान लाए थे। अभी 5-10 मिनट हुआ जिनका ईमान लाते, ये जवाब दे रहे, फिरौन सुनो, क़ालू लन नु'थिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनात, जो दलील हम पे वाज़े हो गए, यानी ये दलील वाज़े हो गया कि अल्लाह है, रसूल है, आखिरत का यकीन है कि मरने के बाद अच्छे अमाल होंगे तो जन्नत मिलेगी, अमाल सही नहीं होंगे तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। मुझ पर यकीन, मेरे पर दलाइल वाज़े हो गए कि मूसा सच्चा है। क़ालू लन नु'थिरका, हम तुमको तरजीह नहीं दे सकते, मूसा के रब के सामने तुमको हम कुछ नहीं समझते। लन नु'थिरका अला मा जाना मिनल बय्यिनात वल्लज़ी फ़तरना फ़क़ज़ि मा अंत क़ाज़, तुमको जो करना है कर लो। फ़क़ज़ि मा अंत, जब कहते हैं ना हम कुछ नहीं, तुमको जो करना कर लो यार, जाओ। हम कैसे कभी कई लड़ाई झगड़े हो, हम कहते हैं ना, जब ताकत रहती है, क़ुव्वत रहती है, कैसे बोलते हैं, तुम जो करना कर लो। यहाँ के अल्फाज डिफरेंट हो सकते हैं, मगर बोलने का तरीका यही होता है कि जो करना है कर लो। तो उसने फिरौन को, इन लोगों ने कहा कि तुमको जो करना है कर लो, हम तुमको तरजीह नहीं दे सकते, चाहे तुम सूली पे लटकाओ, तुम मेरे हाथ को काटो, चाहे तुम मेरे पैर को काटो, हम तो ईमान लाएंगे, रब का ही डर है, रब का ही खौफ है, तुम्हारा कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। और ये भी कह दिया, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, तुम जो करोगे दुनिया ही में ना करोगे, दुनिया ही में करोगे, और क्या कर सकते हो, मार दोगे, ख़त्म हो जाएंगे, मसला ख़त्म। मगर ये दुनिया ही है, दुनिया ही में ये तुम कर सकते हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते। फिर कहा, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर वल्लाहु खैरुन व अबक़ा। इसने कह दिया कि तुम जो चाहोगे दुनिया ही में करोगे। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम तो अपने रब पर ईमान ले आए, लियग़फ़िर लना ख़तायाना, हम ऐसे रब पर ईमान लाए जो हमारी ख़ताओं को, मा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर, जो कुछ उन्होंने हमें सिखाया था, यानी जादू जो सिखाया था, हमें उम्मीद है कि जिस पर हमें मजबूर किया गया था, फिरौन ने हमें मजबूर किया था कि जादू करो और मूसा के मुकाबले में आ जाओ, मुझे यकीन है हम जिस रब पर ईमान लाए हैं, जिस जादू पर हमें मजबूर किया गया था, हमारा रब हमें माफ़ कर देगा। लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर। उसके बाद कहते वल्लाहु खैर व अबक़ा, कि रब जो है वही बेहतर है, उससे बेहतर कोई है ही नहीं है, और वो हमेशा हमेशा रहने वाला है। ये ईमान कितने देर का था भाई? 5 से 10 मिनट का ईमान था। रब को पहचान लिया। यही तो वजह है ना कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, अल्लाह के नबी फरमाते ज़ाक़तुल ईमान, जो चाहता है कि ईमान का मज़ा चखे कि ईमान क्या चीज़ है, ईमान की भी एक टेस्ट है। बिरयानी के टेस्ट है, टेस्ट सब चीज़ का खाने का मज़ा होता है,
हर चीज़ के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो ईमान का भी टेस्ट है, हमें नहीं मिला अभी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो चाहता है ईमान, जो चाहता है कि ईमान का